नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी घटनाएं हैं या फिर कुछ ऐसे सिस्टमेटिकल तरीके से चीजें हुई हैं एक दो दिनों में, जो कि आपको जानना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस समय जो है भर्ती बोर्ड किस तरीके के मूड में है। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि एज यूजुअल मैं हर वीडियो में आपको एक चीज के लिए बताता हूं, वो है ये 5 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हुआ है फॉर यूपीएसआई टारगेटेड जीएस का। ठीक है, तो जो भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी आपकी 20 से आपके 30 मिनट के बीच की क्लास होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, किसी भी टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। 2 नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल के टोटल आपका ये चीज आपको इसमें कराई जाएगी। 45 डेज में आपका सिलेबस समाप्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो एक आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि नाइट लॉकडाउन यूपी में शुरुआत हो गई है। नाइट लॉकडाउन, ठीक है, ये लॉकडाउन का छोटा रूप होता है, छोटा भाई है नाइट लॉकडाउन। तो जैसे कि हमारे शहर में स्टार्ट हुआ है रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 AM तक। सुबह 6, हर एक डीएम को अलग अलग तरीके का, जैसे दूसरे जो शहर में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, ठीक है, तो वहां पर 9 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक है। अलग अलग शुरुआत हुई है। अब ये देखना है कि अगर ये लॉकडाउन जो है मई, वैसे तो 16 अप्रैल तक है, ये 16 अप्रैल तक का है, तो अगर ये मई में भी ऐसा ही बना रहता है धीरे धीरे एक्सटेंड होके, तो आपका जून में चांसेस बहुत कम है एग्जाम के। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। यूपीएसआई 2016 में जब सिंगल बेंच से चीजें लड़ी गई तो डबल बेंच में गई। डबल बेंच का जो ऑर्डर था वो सरकार ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में खींच दिया। इसी प्रकार से लेटेस्ट में अभी 2 दिन पहले ये खबर आई है, पिछली बार का जो एएसआई का एग्जाम था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और गोपनीय सहायक का एग्जाम था, उसमें मात्र ओ लेवल वालों को ही जो है एंट्री दी गई थी। बाद में जैसे कि जब उसके स्किल टेस्ट में और जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड के, तो उनको जो है बाहर का रास्ता अपना दिया गया था। बाहर वो लोग कोर्ट गए, सिंगल बेंच से उनके फेवर में ऑर्डर आया, सरकार उठ के चली गई डबल बेंच में। सिंगल बेंच डबल बेंच का ये खेल है। थर्ड, जो मैं आपको बता देता हूं, इसमें बच्चों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। जो लोग लड़ रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, उनको मैं एक चीज और बता देता हूं। देखिए, ये ना भर्ती बोर्ड जो है ना, वो अपना माइंड मेकअप करके चलता है पहले से, उसको सारी चीजें, आपके हर मूव को वो पता रखती है। यूपीएसआई 2016 का केस मैंने बहुत करीबी से देखा है। हर बच्चों के हर मूव का जो है भर्ती बोर्ड को पता रहता था, वहां के अधिकारियों को। एज रिलैक्सेशन वालों के लिए साथ क्या है कि एज रिलैक्सेशन वाले अगर सिंगल बेंच से मान लीजिए स्टे लगाने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो एक चीज याद रखना, 24 घंटे तब बीतेंगे जब जो है भर्ती बोर्ड डबल बेंच में चैलेंज कर देगा। और डबल बेंच का मतलब वही है कि 1 महीना या 1.5 महीने तो मान के ही चलो आप, ठीक। क्योंकि बात ये होती है कि डबल बेंच को जो है उसको डबल बेंच को क्रिएट करने का जो अधिकार होता है वो चीफ जस्टिस का होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका होता है। अब वो 15 दिन में बना दे, 1 हफ्ते में बना दे, 1 दिन में बना दे, और या फिर हो सकता है कि वो 1-1, 2-2 महीने बाद भी ना बनाए, ठीक। ऐसा 2016 में भी सेम ऐसी कंडीशन हुई है। तो इतना आप याद रखिएगा, अगर सिंगल बेंच से आप सक्सेसफुल रहते हो तो डबल बेंच के लिए अपना तैयार रहना, माइंड मेकअप पहले से ही करके रखना कि सरकार जो है डबल बेंच में तुरंत जाएगी। जैसे एएसआई वाले केस में 2 दिन भी नहीं बीते, तुरंत चली गई। अब यहां पर ये काम ये कर सकते हैं कि भर्ती बोर्ड ये चीज करती हुई, देखिए कंपनी को ऑर्डर बहुत पहले जा चुका है, कंपनी भी तैयारी के मूड में है, ठीक है। अगर मान लीजिए मई में सारी चीजें कंडीशन नॉर्मल रहती हैं, तो इतना आप समझ लेना कि जून में आपका एग्जाम हो ही रहा है, ठीक। जो भी आपसे कुछ भी ये कह रहा है कि नहीं जून में ये कंडीशन रहेंगी, कोविड की कंडीशन रहेंगी, फलाना कंडीशन रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, मई बहुत बड़ी चीज है, मई डिसाइड करेगा कि क्या है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी करते रहेंगे, उनके लिए 10 दिन भी काफी होंगे। और जो लोग जो है नई तैयारी में उतरे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी हैं और अभी भी वही सोच रहे हैं कि हमें 6 महीने का और टाइम मिल जाए, हमें 5 महीने का और टाइम मिल जाए, तो वो चीज नहीं है। इतना याद रखना कि भर्ती बोर्ड बहुत ही स्मार्ट मूव करेगा, वो आपका एग्जाम कोशिश करेगा कि रिटिन बहुत जल्दी से जल्दी ले ले, क्योंकि रिटिन का मतलब लगभग 25 दिन तो रिटिन में बिताएगा। जून के अगर लास्ट में स्टार्ट होता है, तो जून के लास्ट का मतलब ये होता है कि आप ये समझ लीजिए 15 जून के बाद वो किसी भी दिन, जून के स्टार्टिंग के 10 से 15 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं, और जून के अंतिम में वो किसी भी दिन आपका एग्जाम जो है स्टार्ट शुरू हो सकता है। अब जून और हाफ जुलाई तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक। इतना आप ये चीज मान के चलना। अब आपके पास लगभग कितना समय है, अप्रैल से लेके 15 मई, और 15 मई के बाद जो है ऐसा समझ लीजिए कि 15 जून तक 2 महीने हैं।
तो 2 महीने हैं आपके पास, तो 2 महीने में आप आराम से जो है चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। 2 महीने में सारी के सारे अपने जो मेंटली रूप से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक, पर डे पर मिनट आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, लगभग 10 to 12 आवर्स को आपको स्टडी करनी है। सब इंस्पेक्टर इतना मतलब आसान एग्जाम नहीं है। सब इंस्पेक्टर एक अच्छी लेवल का एग्जाम है, सिंगल स्टेज एग्जाम है। सच्चाई से जितना ज्यादा आप वो हो जाएंगे। दूसरी बात, यूट्यूब पे कम से कम भटकिए, लाइव क्लासेस से कम दूर रहिए थोड़ा सा। ठीक, जो बंदा आपको सेलेक्टेड पढ़ा रहा है, चाहे मैं हो गया या बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय, कंपैरिजन करके स्टडी करिए। छोटी छोटी चीजों को, बारीकियां ही जो होती है ना, देखिए क्या होता है, कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में हम छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत हम क्या होता है, बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन फैक्चुअल जैसी आता है वैसे उनके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी टाइम है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। एक बार रिटर्न निकल गया ना तो फिर तो अपने एक दूसरे का मुंह ताकोगे बस, हाँ मेरा हो रहा है कि तेरा हो रहा है कि उसका हो रहा है कि फलाने का हो रहा है। ठीक, रिटर्न निकल गया, रिटर्न निकलने के बाद बस ये कहोगे कि बस थोड़ी चूक रह गई अगली बार। अगली बार का मतलब 5 से 6 साल। 5 से 6 साल का मतलब ओवरेज अभी देख रहे हो आपका इस बार का इन्होंने क्या किया ओवरेज में। ठीक, पहले वैसे ही बच्चों को ओवर एज किया, फिर उसके बाद एक आकाशवाणी हुई तो एक दिन के लिए फिर जो है उन्होंने कई हजारों बच्चों को ओवरेज कर दिया। आपके पास समय है अच्छा खासा, 2 मंथ तो आप मान के चलिए आराम से। 2 मंथ का मतलब होता है 60 डेज, और 60 डेज को आप तोड़ेंगे तो आपका जो 60 डेज में अगर आप पर डे अगर 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 600 घंटे हैं आपके पास। इसमें आपको रिवीजन करना है, इसमें आपको पढ़ाई करनी है। हिंदी पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, हिंदी आपका सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, जीएस आपको बचाएगी, जीएस आपको बचाएगी। हिंदी आपकी नैया पार कराएगी, जीएस आपको डूबने से बचाएगी। डूबने से मतलब होता है कि जीएस एक ऐसी खतरनाक चीज है कि जो हो सकता है आपको जब पहले तो शुरुआत में आसान लगे, जब नदी के बीच में पहुंचे तो हो सकता है कि वो डुबा दे आपको। तो जीएस को हल्के मत लेना। मैथ और रीजनिंग तो मुझे लगता है 90% सभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग तो मुझे लगता है सभी पढ़ रहे हैं। जो सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उस सब्जेक्ट में आप कोशिश करिए 20 क्वेश्चन तो कर ही लें। ठीक, इस समय किसी भी तरीके से कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको टीचर अच्छा लग रहा हो, जो भी आपको बुक अच्छी लग रही हो, जो भी आपको बैच अच्छा लग रहा हो, तुरंत पैसे डालिए और कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा खरीदिए या कोई किसी दूसरे का खरीद लीजिए या मत खरीदिए, नहीं। सिलेक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पैसे से। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय कि आप जो है क्योंकि देखिए अगर आप अपने 40,000 रुपए भी खर्च कर देते हैं ना, तो 40,000 रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद अगर आपके कंधों पर 2 स्टार लग जाते हैं तो पहली सैलरी आपको 45,900 समथिंग मिलती है। ठीक, तो इसमें आप खुद सोचिए, और उसके बाद रेस्पेक्ट से लगा के सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इस समय जो है 500, 1000, 2000 जो है 3000 रुपए का बैच आपको जो है। दूसरी बात, ऑफलाइन बैचेस से आप सख्त बचिए इस समय। ऑफलाइन बैचेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप 6 महीने पहले तो ज्वाइन कर लीजिए ऑफलाइन बैच, लेकिन अभी 6 महीने तो है नहीं आपके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है आप जाएंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, 1 घंटा आपका वहां टाइम वेस्ट होगा, घर से आधे घंटे पहले तो निकलेंगे। ठीक, उसके बाद आपका पढ़ाई में, वहां पर पढ़ाई में कितना टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई में सॉरी टाइम वेस्ट क्या होगा, पढ़ाई में वही होता है कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन का मतलब जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो तो अपना एक ही जगह सेटअप बनाते हैं, बच्चा पढ़ कहीं रहा है और वर्चुअल क्लास कहीं हो रही है, वो टॉपिक वॉपिक जो है पूछने या फिर कुछ करना, कंसेप्ट उसके क्लियर हो रहे हैं उन्हें, वो कोई मतलब नहीं, फीस आ गई बाहर में जाए जनता। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि वापस आने में आपको लगेगा, फिर थकान होगी, आपको सोएंगे, तो ये 3-4 घंटे का जो आपका जो ये प्रॉब्लम में रहोगे ना, इससे अच्छा ये है कि जो पढ़ चुके उसको बहुत बार रिवीजन करो। बुक्स, सेलेक्टेड मटेरियल, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक, उन पे ध्यान दो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। रिवीजन जो होती है वो सक्सेस की की होती है, इतना समझ लो। तो सक्सेस की की आपको ढूंढ रही है, या फिर आपको ये ढूंढना है कि नहीं चमत्कारी मटेरियल कोई भी नहीं निकालता, इतना ध्यान रख लेना। इस दुनिया में, इस पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कि दावा ठोक के कह दे कि जो है मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा। कहना वो बहुत आसान होता है, लेकिन सिलेक्शन आप खुद अपना कराते हैं। कोई टीचर का कुछ नहीं, टीचर सिर्फ आपको सपोर्ट करता है। अच्छा टीचर जो होता है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाता है, जो दूसरा टीचर होता है वो सिर्फ पैसे पे ध्यान देता है, ये क्लियर कट बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर आपका पैसा खर्च करके कपड़े खरीदने जाते हो तो फ्री में लेके आते हो, नहीं आते ना, ऐसी पढ़ाई है। ठीक, ऐसी सिंपल सी पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ाई वो क्या नाम है, गुरु और शिष्य वाला तो वो सतयुग द्वापर त्रेता वाला सीन था। कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में है पैसा लो और जो है आपको जो है मटेरियल देंगे, बुद्धि लो हमारी। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जो लोग पैसा इस समय ले रहे हैं टीचर, मैं कुछ भी गलत नहीं कहता हूं। ठीक,
क्योंकि जब पैसा लेंगे तभी आपको वो अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। इस दुनिया में अच्छे कंटेंट अगर फ्री में मिल रहा है आपको, या फिर अच्छी चीज फ्री में मिल रही है, तो हो सकता है कि आप उसको जो है नेग्लेक्ट कर दो। ये वास्तविकता है, सच्चाई है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी बढ़िया है। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन है। मई का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ध्यान देगा। ध्यान चीजें ये होंगी कि हाँ मई गया, आपका एग्जाम सामने खड़ा हो जाएगा। ठीक, जिसकी तैयारी होनी है, मई तक की तैयारी जिसकी होनी है खत्म, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके जब पढ़ाई नहीं है तो रिवीजन क्या करोगे, खुद सोचो ना। तो मई तक जितना भी है सब समेट के रख लो। ठीक, जितना भी है सब समेट के रख लो मई तक। मई के एंड तक अपने टीचरों से बोल दो भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट कराओ। जून में 15-20 दिन दबा के करो रिवीजन, टेस्ट सीरीज करो सॉल्व, और अपना रिटन दे के आ जाओ। ठीक, सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। जो कोई भी आपको दिग्भ्रमित करे, कुछ भी करे, ठीक, चक्कर में मत पड़ो, करियर है आपका। ठीक है दोस्तों, रही बात टेस्ट सीरीज की, टेस्ट वगैरह जो है मैं जीएस के लिए तो दे ही रहा हूं। 1000 क्वेश्चन की मेरी सीरीज एग्जाम तक चलती रहेगी है। आप इनको जरूर सॉल्व करके जाना, बहुत फायदा होगा। जो मैं बीच बीच में आपको उन क्वेश्चन के बाद जो मैं डिस्क्राइब करता हूं वो जरूर देख लेना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं अपने कॉन्सेप्ट को आप देखिए वापस जाके, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन को बनाता हूं। ठीक है, आई होप आप लोग को कुछ समझ में आई होगी बात। धन्यवाद।